स्क्रीन पे दिख रहा क्वेश्चन आपको, आप पहले इसको ट्राई कीजिए। एक संख्या को 9 से गुना करने की बजाय 9 से भाग किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में त्रुटि थी। इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर क्या है? अब देखिए ये प्रश्न आपको क्या बोलना चाह रहा है। अब कोई संख्या है, मान लो वो संख्या क्या है, x है, उसको किससे भाग गुना कर रहे हो? 9 से गुना करने के बजाय क्या कर दिया गया, इस x को भाग दे दिया गया 9 से। ठीक है, अब यार x अगर मानोगे तो कैलकुलेशन भी थोड़ा सा आपको पेचीदा लग सकता है। तो x के जगह कोई ऐसा संख्या मान लो जो 9 से गुना हो, 9 से भाग होगा, गुना तो होगा ही होगा, वो भाग पूर्ण रूप से चले जाए, ऐसा वाला संख्या। तो x का मान रख लेते हैं अपन 9। अगर 9 रखे x का मान तो ये बन जाएगा 9 निया 81, ये बन जाएगा 9/9, 9/9 मतलब कि 1। ठीक, अब प्रश्न में वो बोला क्या, एक संख्या को 9 से गुना करना था, उसके बजाय क्या कर दिया गया, 9 से भाग दे दिया गया। 9 से गुना करता तो मेरे को मिलता 81, जबकि भाग दे दिया तो मेरे को मिल गया 1। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में त्रुटि आया। सिंपल सी बात है, 80 का त्रुटि आया ना, 81 आना था, 1 आ गया, 80 का त्रुटि आया। इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर क्या है? उत्तर आना चाहिए था 81, आया है अपने पास 1। त्रुटि कितने का है? तो त्रुटि है 80 का। किस पर त्रुटि है? गलत चीज को चेक कर रहे हो किसकी तुलना में, सही चीज से। सही क्या था आपका 81, गलत आया है 1। कितना अंतर आया 80, तो ये हो जाएगा 80/81 क्या होगा आपका प्रतिशत त्रुटि होगा। अब प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, गुना 100 करना पड़ेगा। अब ये कितना मिल गया आपको 8000/81, 8000/81 को बस सॉल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं 10 से जाऊं, डायरेक्ट 10 में जाऊंगा तो 8 10 का गुना 81 से कितना देगा 810, जो कि 800 से ज़्यादा हो गया। तो सिंपल सी बात है 9 से जाएगा पहले ये, तो ये 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। ठीक, इतना चीज़। अब ये 729 है, कितना बचेगा अपने पास 71 बचेगा यहाँ पे। यहाँ ऊपर से लाए इसको 710 चल रहा है, देखो 729 कितने में आया 9 में, तो सिंपल सा है 8 के बार में आएगा ये 729 से कम, अर्थात 710 से कम भी मिलेगा आपको। तो 8 एकम 8 अट्ठी 64। ठीक है, यहाँ से 10 में 8 गया 2, यहाँ पे 10 में 4 गया 6, तो 62। अब दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, उतना आगे आप जाने की जरूरत नहीं। 98 कहाँ पर है, 98.77 बी ऑप्शन में है, तो आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जैसे आपको 8 मिला मतलब समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। एक अच्छा क्वेश्चन, थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन को देख लेते हैं। माना XYZ एक समकोण त्रिभुज है जिसके YZ कर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। यदि XT YZ पर लंबवत है तो XT की अधिकतम संभावित लंबाई क्या है? अब वो बोला XYZ क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये X हो गया, एक समकोण त्रिभुज बनाया मैं, ये X हो गया, Y हो गया, Z। क्या क्या बोल रहे पहले देखते हैं। X Y और Z, सॉरी, माना XYZ एक समकोण त्रिभुज है जिसके YZ क्या है, कर्ण की लंबाई, तो यहाँ पे आएगा Y, और ये कितना है 18 सेंटीमीटर, ये कितना होगा X। YZ कर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर। यदि XT YZ पर क्या है, लंबवत है, XT क्या होगा YZ पर लंबवत, मतलब कि यहाँ से क्या डलने वाला है, लंब डलने वाला है। ये भाई साहब 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। अब अपने को ये क्या है XT का वैल्यू ही क्या करना है, मेरे को बताना है। XT की अधिकतम संभावित लंबाई सेंटीमीटर में कितना होगा। ऑप्शन 6√2, 8, 6√3 और 9। ये डायरेक्ट थ्योरम है, कुछ नहीं है। जब आप किसी समकोण त्रिभुज में लंब डालते हो, किस पर, कर्ण पर लंब डालते हो, ये हाइपोटेनियस है, इस पर लंब डाले आप, तो लंब जो डाले हो वो कर्ण को दो बराबर भागों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। अगर ये पूरा का पूरा 18 है तो ये भाई साहब होगा 9, ये भी होगा 9। अब जितना ये होता है उतना ही क्या होता है आपका XT। थ्योरम के अनुसार है, इसको प्रूफ करने के लिए जा सकते हैं। अपना काम है एग्जाम में क्वेश्चन को किल करना है, प्रूफ करने के लिए क्लास ले देंगे। और 9 YT 9 हुआ, TZ 9 सेंटीमीटर हुआ, तो XT भी कितना होगा 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर ही क्या है अपने पास आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।
अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिसके 6 फलकों पर KP, RHU और Z अंकित है। उस अक्षर का चयन करें जो H को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। ये आपका क्यूब का क्वेश्चन है रीजनिंग के लिए। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कॉमन खोजना रहता है। कॉमन आपका अल्फ़ाबेट क्या दिख रहा है इसमें, ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस रहता तो वो 1 2 3 के रूप में दिया रहता, जिसमें स्टैंडर्ड डाइस का कंडीशन और है, उसमें 1 जिसके विपरीत फलकों का योग कितना आता है, 7 आता है। अब H को इस प्रश्न में बोल रहा है उस अक्षर का चयन करें जो H को दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। H कहाँ पे है भाई, तो H यहाँ पर है। इसके विपरीत क्या आएगा उस चीज़ को मेरे को बताना है। ऑप्शन है IKRU, IKRU। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों में से कॉमन पॉइंट को ढूंढते हैं। यहाँ पर है P, यहाँ पर है P। अब मैं क्या करूँगा, क्लॉकवाइज चलूँगा। आप एंटी क्लॉकवाइज चलो या फिर क्लॉकवाइज चलो, घड़ी की दिशा में चलो या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में चलो। घड़ी की दिशा में चलना कहलाता है दक्षिणावर्त, जबकि विपरीत दिशा में चलना कहलाता है वामावर्त। मैं चल लेता हूँ कुछ दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी मेरे को क्या चलना है, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज चलना चालू किया तो P से जस्ट पहला आदमी कौन मिला, H मिला। कौन मिला है, ये पहला आदमी है। H कौन हो गया, पहला। R क्या हो गया, दूसरा। इधर चलूंगा, P से आगे क्या मिलेगा आपको, पहला आदमी K मिलने वाला है, दूसरा आदमी मिलने वाला है आपको U। ठीक है, किसके विपरीत पूछा है, वो H के विपरीत पूछा है। H कौन सा अंक है इसमें, 1। इसमें 1 कौन सा दिख रहा है, K। मतलब कि H और K क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे इस डाइस में। ये दो अलग अलग डाइस नहीं हैं, ये क्या है, एक ही डाइस है जिसका 2 स्थिति दर्शाया गया है। अब वैसे इसके लिए भी बोल सकते हैं अपन R के लिए क्या हो जाता, U। R के लिए अगर पूछता तो क्या हो जाता, U। अपने को आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर B के इस प्रश्न का उत्तर होगा।